नमस्कार, मैं रूपा रजक हाजिर हो गई हूँ लेकर दिनांक 10 अगस्त 2021 का संपादकीय सदीनामा की ओर से, जिसका शीर्षक है उत्तर पूरब की ओर देखो, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु ने। भारत एक विशाल देश है जिसका क्षेत्र काफी विस्तृत है तथा इसके अंतर्गत कई राज्य आते हैं। आर्थिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक तथा कृषि की दृष्टि से भारत एक संपन्न देश है। जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र है जिसमें 8 राज्य शामिल है की पहचान अक्सर ढांचागत और आर्थिक विकास के हाशिए पर चले जाने के रूप में की जाती है। पूर्व की ओर देखो और इसके वर्तमान नवीनीकृत संस्करण एक्ट ईस्ट जैसी नीतियों के बावजूद यह क्षेत्र बिगड़ा हुआ है। सीमा पार के साथ साथ आंतरिक विद्रोहों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास संभावनाओं को और भी जटिल बना दिया है। फिर भी इस क्षेत्र के संसाधन और श्रम क्षमता के साथ साथ इसकी रणनीति, भौतिक भौगोलिक स्थिति, दक्षिण पूर्व एशिया और तेजी से विकसित हो रहे इंडो पैसिफिक के साथ एनईआर घरेलू प्राथमिकता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र के रूप में फिर से उभर आया है। पूर्वोत्तर न केवल भारत की एक ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण चालक है, बल्कि पश्चिम और पूर्व में भारत की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में भी काम कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्य मुख्य रूप से 2 मोर्चों पर निवेश करने के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। पहला, क्षेत्र का रणनीतिक स्थान जो मजबूत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों के साथ बड़े भारतीय भूगोल के बीच उत्पाद बाजारों को जोड़ता है। और दूसरा, शक्तिशाली इनपुट बाजार का अस्तित्व इस क्षेत्र में सामाजिक, भौगोलिक, भौतिक, मानव और प्राकृतिक राजधानियों जैसे उत्प्रेरक। इसलिए महामारी के बाद की दुनिया में इन कारकों का लाभ इस क्षेत्र में जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे देशों की बढ़ती साझेदारी और उपस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बड़ी मात्रा में अनौपचारिक व्यापार, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी और अशांति के अन्य कारणों की चिंता बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में एक्ट ईस्ट नीति की क्षमता और दायरा सीमित प्रभावकारी होगा, जबकि घरेलू प्रयास जारी रहेंगे। पूर्वोत्तर की विकास प्रक्रिया में अन्य देशों की भागीदारी कई लाभों को सुरक्षित करने के लिए तैयार है। आमीन। तो ये था दोस्तों आज का संपादकीय। कल फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।